उसी रात हमारे साथ गवर्नर अरशद लिबास साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, और हमने उनके आगे सवाल रखा कि ये आप साफ साफ इशारा किस तरफ कर रहे हैं। एक सियासी जमात, उसकी तंजीमी कमेटी के उस वक्त जो सरबरा थे, जो कराची के मामला चलाते थे, वो हमाद सिद्दीकी के हवाले से जो बातें सामने आई थी कि वो शायद पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर लें, या आप अनीस कायम खानी की तरफ किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि तहकीकात होंगी। फिर हमने उनसे ये भी पूछा कि ये आप कह रहे हैं तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि तहकीकात होंगी, मामला होगा। फौज से कौन लड़ाई करना चाहता था, किसके जरिए करना चाहता था, इतनी बड़ी तादाद में बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद हुई हैं, इनका क्या मकसद था। रेंजर्स की प्रेस रिलीज में साफ अल्फाज में एमकेएम के अस्करी विंग का नाम लिया गया है। असलहे की बरामदगी अच्छी खबर है, मगर साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में असलाह कराची पहुंचा कैसे। 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स किस मकसद के लिए थी, अब अचानक कैसे बरामद हुआ, कहां सब इशारे जा रहे हैं, ये कैसे अचानक इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अस्करी विंग का असलहा पकड़ा जा रहा है या बुलेट प्रूफ जैकेट्स पकड़ी जा रही। देखिए, हमें थोड़ा सा इसमें पीछे जाना पड़ेगा। एक तो ये चीज भी पहले वो लोगों के इल्म में शायद है या नहीं कि जो असला निकला था फेडरल बी एरिया में एक मकान से, वो जिन अखबारात में लपेटा गया था वो अखबारात 2013 के थे। तो इस बात से इससे एक चीज ये भी सामने आई थी कि ये असला जब डंप किया गया तो वो साल 2013 था। इस हवाले से जब हम ये देखते हैं कि 2013 में जिस तरफ इशारे जो है एडिशनल आईजी ने किए, या जिस जानिब जो इशारा जो है वो साबिक गवर्नर सिंध अरशद इबाद का था, तो 2013 में जिस जानिब इशारे थे वहां पर उस वक्त इस पार्टी की कमान जो है वो किसके पास थी। उस पार्टी की कमान जो है जिन लोगों के पास थी, आज वो हमें एक दूसरी पार्टी की शक्ल में नजर आते हैं। जराए तो इस हवाले से बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन जाहिर है उनकी तस्दीक जो है उस तरह नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें उसी तरह से कहना तो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि वो लोग जो उस वक्त एमकेएम में थे वो आज एमकेएम का हिस्सा नहीं है। उनमें से कुछ लोगों ने, अभी जो जराए कहते हैं कि उसमें से कुछ लोगों ने जेल में रहते हुए जो है वो एमकेएम से अलहदगी का ऐलान किया है, और यही वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कराची में कहां कहां असला माजी में डंप किया गया है, चाहे वो फेडरल बी एरिया में एक टैंक से निकलने वाला असला हो, या आज जो है ये इतनी बड़ी तादाद में मिलने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों।